जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। चला गया दाग, चला गया दाग। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। प्रभु की बड़ी दया और कृपा आप पे रही है और एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। अब ये देखिए, कोई भी दाग आ जाए ना कपड़े में, ख़ास तौर से शर्ट पे, तो हमारी जो वाइफ्स होती हैं ना, बेचारी रगड़ती रहती हैं। अरे अलग अलग डिटर्जेंट लगाती हैं। और एक बड़ा फेमस डिटर्जेंट कंपनी है जो बड़े अच्छा वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। वो कहते हैं दाग अच्छे हैं। देखा, याद है आपको? दाग अच्छे हैं। अरे मैंने कहा, भैया दाग कैसे अच्छे? ये कैसे हो सकते हैं दाग अच्छे मेरे अजीज़ों? हैं? वो कहते हैं दाग अच्छे हैं। मेरा मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर दाग होंगे तभी आप उनका साबुन इस्तेमाल करेंगे, और अगर साबुन इस्तेमाल करेंगे तो उनके सेल्स बढ़ेंगे, और अगर उनके सेल्स बढ़ेंगे तो रेवेन्यू भी आएगा, पैसे भी आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तो दोस्तों, बड़ा फेमस कैंपेन था, दाग अच्छे हैं। बच्चे आते स्कूल से गंदे यूनिफॉर्म में, कहते हैं दाग अच्छे हैं। कभी कुछ गिर गया, चाय कॉफ़ी गिर गई आपके शर्ट पे, कपड़ों में, दाग अच्छे हैं। कुछ ना कुछ ब्रदर और सिस्टर ऐसा है कि कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है मार्केटिंग का। और ये भी एक बड़ा अच्छा बहाना था, क्योंकि उनके मालूम है कि कोई भी बेदाग नहीं रह सकता। हर एक की ज़िंदगी में कोई दाग है। ये तो कपड़ों के दाग की बात कर रहे हैं। फिर लोग कोई स्पेशल साबुन बनाते हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल साफ कर देगा, क्लियर, ऑल क्लियर, और बड़ा अच्छा सॉफ्ट स्किन हो जाएगा, बड़ा शानदार स्किन हो जाएगा आपका, और आप ग्लो करेंगे, बहुत अच्छी तरह ग्लो करेंगे। ब्रदर, क्या ग्लो हो सकता है कुछ? ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है और एक स्पेशल गिमिक है कि उनके सेल्स बढ़ जाएं और उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएं। और हम लोग जो टीवी देखते हैं, रेडियो देखते सुनते हैं, और हम जो न्यूज़पेपर में एड्स देखते हैं, मैगजीन में ऐड देते हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं, रील्स, एड्स, सब तरह की चीज़ें, उसमें हम गुमराह हो जाते हैं। हम भी, अरे हम भी बड़े अच्छे लगेंगे, हम भी बड़े स्मार्ट लगेंगे, हम भी गोरे 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 हो जाएंगे। अरे गोरे गोरे बम के छोरे बन जाएंगे हम भी। हमें भी लोग देख के बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे, हमारे भी कपड़े बिल्कुल बेदाग हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी मैं अपना दाग साफ कर रहा था। दोस्तों, क्या आप भी गुमराह हो रहे हैं? क्या आप भी इनकी झूठी वैदों में आप भी घुस गए हैं कहीं? क्या ये जो उन्होंने ये चक्र बना दिया है मार्केटिंग का, क्या उसमें भी आप उस भंवर में फंस रहे हैं आप? दोस्तों, एक और बड़ा अच्छा ब्रांड है, वो अक्सर आप सब जगह देखते हैं, कॉमन चीज़ है, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए, देख रहे हैं आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ जी, आप पहचान गए हैं इसको। और वो ये है, देखिए, इसमें आप पढ़ सकते हैं कुछ, इसमें लिखा है 99.99% जर्म्स को, कीटाणु को मार देगा, निकाल देगा। 99%? 100% क्यों नहीं? हैं जी, हैं जी, 100% क्यों नहीं? कंपनी जी, जो आप बना रहे हैं, इट्स 100%, वाई नॉट 100%, वाई 99.99%? 99.99% ही आपके सारे कीटाणु वो मिटा सकता है, साफ कर सकता है, आपको बचा सकता है। दोस्तों,
क्या यही है क्या इंसान की ताकत? मुझे मालूम नहीं कि ये क्लेम कितना अच्छा, पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक है जो 100% आपको साफ कर सकता है। आप कहेंगे सर कौन सा डिटर्जेंट है, कौन सा साबुन है, कौन सा ये डिसइंफेक्टिव है, कौन सी चीज़ है वो? दोस्तों उसको समझाने के लिए मुझे आपको आपके अंदर झांकना पड़ेगा, और मैं आपसे तब रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा, दरखास्त करूँगा कि आप भी प्लीज़ अभी कुछ क्षण के लिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंदर आपके अपने हृदय के जो झरोके हैं ना, विंडोज, उनको खोलकर एक दफ़ा आप अंदर देखिए। बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में, धर्मशास्त्र बाइबल, ये देखिए, ये कोई इंसान की पुस्तक नहीं है, परमेश्वर से मेल मिलाप की पुस्तक है, अनंत काल की पुस्तक है ये। इट इज़ एन इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं मेरे अजीज़ों। और ये जो कलाम है उसमें लिखा है कि हर एक ने गुनाह किया है और हर एक उसकी महिमा से महरूम है, गिरा हुआ है, कोई नेक नहीं है, कोई भला नहीं है। देयर इज नो वन गुड, नो वन राइचियस, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। दोस्तों वो आप हैं और मैं हूं। हाँ जी, वो आप हैं और मैं हूं, क्योंकि जब खुदा सबको देखता है, एक बड़ी अच्छी आयत है बाइबल की भजन में, भजन संहिता में, कि व्हेन गॉड लुक्स ऑन द अर्थ ही सीज देयर इज नो वन हु अंडरस्टैंड्स एंड डज गुड। कोई ऐसा नहीं जो समझता है, खुदा के बारे में सोचता है, और कोई ऐसा नहीं है जो अच्छाई करता है। ठीक है, बोलोगे मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, बड़े अच्छे कर्म है, मैं तो लोगों की बड़ी मदद करता हूँ, खैरायत करता हूँ, पर बाइबल में लिखा हमारे जो अच्छे कर्म, अच्छे काम भी जो है ना मेरे अजीज़, मैले कुचैले चिथड़ों की तरह। नहीं, सॉरी, आपको बुरा ना लगे प्लीज़, मैं सिर्फ खुदा के कलाम में जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि परमेश्वर खुदा जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी, जो आदि और अंत है, हमेशा रहने वाले खुदावंद ने यूं बोला कि इंसान पापी है, कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, हमारा हृदय दुष्ट है, ढोंगी है, हम लोग अपनी खुद की पापों की वजह से डूब रहे हैं और दूसरे भी डूब रहे हैं, और कोई हमें बचा नहीं सकता। दोस्तों ये ईर्ष्या, घमंड, जलन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। मैं क्यों बताता हूँ मेरे दोस्तों? क्योंकि हो सकता है कोई अभी भी ऐसा है जो बात समझ नहीं पाया है। वो चाहता है कि मैं अपनी कोशिश में मैं स्वर्ग पहुँच जाऊँ, अपने अच्छे कर्म करके, मेरे अच्छे अच्छे काम मुझे शायद स्वर्ग ले जाएं। आप, सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ, यू आर सैडली मिस्टेकन। खुदा हृदय को देखता है, आपके कामों को नहीं, आपके चेहरे को नहीं, स्किन के कलर को नहीं देखता, आपके कपड़ों को नहीं देखता, आपके औहदे को नहीं देखता, आपके स्टेटस को नहीं देखता, आपके जो डिग्रियां हैंग कर रही है दीवारों पे वो नहीं देखता, आपके बैंक बैलेंस को नहीं देखता, आपका सोना चांदी हीरे ज्वारा जो आपके पास है, आपके जो रियल एस्टेट है, आपके जो घर है, फार्म हाउसेज हैं, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपके ऑफिसेज हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, वो नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है। और जब आपके हृदय को देखता है तो रोमियो 3:23 याद करिएगा कि हर एक ने पाप किया है और हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। हम उसके स्टैंडर्ड, धार्मिकता के स्टैंडर्ड के पास एक पॉइंट भी ऊपर नहीं आए हैं। दोस्तों हर एक गुनहगार है। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब आप ये बुरी खबर क्यों देते हो? सर बुरी खबर नहीं है, ये बुरी खबर नहीं है, ये एक हकीकत, एक सच्चाई है। आदम और हव्वा ने जब वो गलत काम किया, ना आज्ञाकारी हुए, वो फल खा लिया जिसके लिए खुदा ने कहा उसको मत छूना, वो ना आज्ञाकारी हुए। बाइबल कहती उस ना आज्ञाकारी के सबब से उन्होंने खुदा के सामने गुनाह किया, सिन एंटर्ड, और पाप के सबब से मृत्यु आई और पूरे मानव जाति पे लागू होगी। दोस्तों पूरे मानव जाति पे। दोस्तों जो हम बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्या हम कोई भलाई कर सकते हैं उसमें? खुदा के कलाम में लिखा है कि चलिए आप बोल रहे हैं मैं अच्छा करता हूँ, ठीक है मान गया जी, आप अच्छा, चलो मैं मानता हूँ आप अच्छा कर सकते हैं, पर सबसे पहले हबशी का क्या वो अपना चमड़ा बदल सकता है? जितना मर्जी साबुन घिस ले वो, अरे सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे साबुन, सबसे एडवांस साबुन,
दुनिया के बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट सोप रगड़ ले, वो 24 घंटे, 24 क्या पूरे साल रगड़ ले, पानी में बैठ जाए, उन खास चश्मों में बैठ जाए, पानी के चश्मों में, और रगड़ ले अपने आप को, नहीं हो सकता वो गोरा नहीं हो सकता। और क्या चीता, लेपर्ड, क्या अपने धब्बों को बदल सकता है क्या? हम लोग अपने दीवारों के पेंट बदल देते हैं जी, अलग अलग किस्म के पेंट ले आते हैं हम लोग हो सकता है इंसान मेकअप करके मेकअप करके कोशिश करता है कि लोगों को धोखा दे दे, कर सकते हो, पर क्या ये चमड़े का कलर बदल सकते हो? ऊपर से पेंट तो लगा लोगे, पर क्या बदल सकते हो? हैं? क्या चीता अपने धब्बों को स्ट्राइप्स कहता मैं तो टाइगर बनना चाहता हूँ? अरे चीता के धब्बे मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो स्ट्राइप्स चाहिए, मुझे स्ट्राइप्स, लकीरें चाहिए। क्या मैं टाइगर बन सकता हूँ? हाँ, बाइबल कहती है अगर ये कर सकते हैं तो तुम भी अच्छा कर सकते हो। है? ट्राई करिए, कोशिश कीजिए, प्रूफ कीजिए खुदा को रॉन्ग। क्या खुदा को कोई गलत प्रूफ कर पाया है? नहीं। क्या कभी परमेश्वर झूठ बोल सकते हैं? नहीं, वो इंसान नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है गॉड इज नॉट मैन हु विल लाई। कोई इंसान नहीं है हमारा खुदावन जो झूठ बोल दे। और याद रखें, जब खुदा ने जो बात कही है ना, 100 फतेह की बात है, अनंत काल की बात है। दोस्तों, एक शख्स था जो एक ऑरेंज रिवर है अफ्रीका में, वहाँ पे बैठकर एक होटल के पास वो नदी जाती थी, उसका नाम ऑरेंज था। तो होटल की खिड़की से देख रहा था कि एक लड़का अपने आप को साबुन से रगड़ रहा है, कई घंटे हो गए रगड़ रहा है, नदी में अपने आप को नहा रहा है। वो गया, छोटा सा बच्चा, वो गया वहाँ पे और कोशिश करी उससे बातचीत करनी, किसी लोकल आदमी को लेकर गया। उसने बोला, लड़के से पूछो ये क्या कर रहा है? मैं खिड़की से देख रहा हूँ, बड़ी देर से अपने आप को साबुन लगाए चले जा रहा है। साबुन घिस दिया उसने, बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया है, क्या कर रहा पूरा झाग वाग में। तो उसने पूछा उस बच्चे से, जो लोकल आदमी ने, बेटा क्या कर रहे हो इतनी देर से आप? कहता है अंकल, ये जो अंकल खड़े हैं ना, मैं इनकी तरह गोरा होना चाहता हूँ। मैंने सोचा जो ये लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं भी इस्तेमाल करूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं भी बहुत अच्छा गोरा हो जाऊँगा। नहीं हो सकते आप, नहीं हो सकते। 99.9% वो जर्म क्या है? वो गुनाह है। इंसान की कोशिश नाकामयाबी की ओर है दोस्तों। पर एक है जो इस जहां में आया, मुजस्सम हुआ, वो खुदावंद जिसने पूरी सृष्टि को एक शब्द में रचा, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो महिमा का राजा, वो शहंशाहों का शहंशाह, दी गॉड अलोन ऑलमाइटी, वो इंसान बन के आया। कुंवारी से पैदा हुआ, चरनी में, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं वो। और वो क्यों आया? हम आते हैं जीने के लिए, वो आया मरने के लिए, और उसने अपनी जान फिदिये में दे दी। ही डाइड इन आवर प्लेस। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ। When we were yet sinners, Christ died for the ungodly. हम जैसे लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, अधर्मी लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुआ। दोस्तों, बाहर से तो चमड़ा नहीं बदल सकते, ना चीता अपने धब्बे बदल सकता है। दोस्तों, मैं अफ्रीका गया था, मैंने वहाँ ज़ीब्रा का एक लटका हुआ था, वहाँ पे ज़ीब्रा है जो सफ़ेद और काले लाइनें होती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप उस तरह होता है ना, जैसे सर मंडवाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उस तरह से अगर आप उस ज़ेब्रा को पूरा साफ़ कर दो या चीते को साफ़ कर दो, वो कहते हैं ये उनके बाल नहीं हैं। और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि उनके चमड़े के ऊपर वो लाइनें बनी हुई, चमड़े के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर, इंट्रिंसिक है वो उनके अंदर गड़ा हुआ है दोस्तों, गड़ा हुआ है।
खुदा के कलाम में आप आगे पढ़ेंगे, हमारे जो गुनाह है ना, गुनाह एक ऐसे लोहे के पेन के साथ लिखे हुए जिसका आगे का जो निब है ना, निब जिससे लिखा जाता है, वो हीरे का बना हुआ है और वो खुदा हुआ है हमारे हृदयों की तख्तियों के ऊपर। हमारे गुनाह वो ऐसे हैं जिसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता और कोई दूर नहीं कर सकता। एक ही है मेरे अजीजों, जो आया, मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, आपके गुनाह और मेरे गुनाह, मेरे धब्बे उसने अपने ऊपर ले लिए और खुद वो सजा जो मुझ पे आनी थी मेरे पाप के धब्बों की वजह से, मुझ जैसे ढोंगी दुष्ट हृदय वाले आदमी से, उस गुनहगार से मोहब्बत करके उसने मेरे पाप और आपके पाप अपने ऊपर ले लिए खुदावंद यीशु मसीह ने। और वो खुद सलीब पे चला गया, वो मारा गया और उसको दफनाया गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। अपना बेशकीमत लहू आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया उसने। वो कुर्बान हो गया और उसने कहा ये खत्म हुआ, ये अब कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया। मैं खुद खुदावंद इंसान बन के आया ताकि ये कुर्बानियाँ ख़त्म हो जाएं। मैं आखिरी कुर्बानी बना और मैं ही लायक था इसको करने के लिए, क्योंकि मैं खुदा हूँ, मैं बिन पाप के हूँ और मैंने ये किया तुम्हारे लिए। क्यों 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 परमेश्वर, क्यों? क्योंकि मैं आपसे, खुदा कहता है मैं आपसे, तुझसे और मुझसे प्यार करता हूं। इस जहां से इस कदर मोहब्बत करी खुदावन ने इस तरह इलाही मोहब्बत करी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, बख्श दिया, कुर्बान होने के लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए या विश्वास करे वो नाश ना हो, हलाक ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। दोस्तों, गॉड लव्ड यू। खुदा ने आपसे और मुझसे मोहब्बत करी। कौन कौन करेगा गुनहगार से मोहब्बत? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं करेगा। बहुत मोहब्बत करी उसने, बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है। सब कुछ छोड़ के आ गया, इंसान बन के आ गया। वो सृष्टि करता अपनी सृष्टि बन के आ गया। समझ के बाहर है वो, समझ के बाहर है ये चीज़। दोस्तों, सोचो भी मत इसके बारे में, विश्वास करो, बस विश्वास करो। आप नहीं समझ पाओगे, ना उसकी ऊंचाई, ना गहराई, ना चौड़ाई, ना लंबाई, नहीं समझ पाएंगे उसकी मोहब्बत के। वो दया सागर है, वो अनुग्रह का से भरपूर परमेश्वर है और अनंत काल की मोहब्बत से हमसे प्यार किया उसने और उसके वसीले से वो सलीब पे चला गया हमारे लिए। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, नरक है, हमेशा की जुदाई, हमेशा की मृत्यु। वो नहीं चाहता क्योंकि नरक में जाए। वो आपसे प्यार करता है और मुझसे प्यार करता है और इसलिए आपके लिए और मेरे लिए उसने जान दी सलीब पे। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो मर के जी उठा और जिंदा हुआ, जिंदा ही स्वर्ग में गया और वो दोबारा आने वाला। ही इज द लिविंग लॉर्ड। और वो ही है जो अंदर के, जो हृदय में जो पाप के जो धब्बे लगे हुए, उसका बेशकीमत लहू, his precious blood can cleanse you from all unrighteousness and sin। सब अधर्म और पाप से उसका बेशकीमत लहू आपको पाक साफ कर देगा। दोस्तों, यही हम पढ़ते हैं उसके कलाम में, यही है उसका वादा। आइए, कन्फेस योर सिंस, अंगीकार कर लो, उसको ग्रहण कर लो, अपने दिल में जगा दो, अंदर से पाक साफ कर देगा आपको। 99.99 नहीं, 99.99% नहीं, 100%, ओ 1,000,000% क्लीन। वो ऐसा अनंत काल तक आपको बचा लेगा। ये उसकी मोहब्बत है मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत है। डोंट डिनाई दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्यों आप धर्म के साबुन को रगड़ रहे हो अपने हृदय पे, अपनी आत्मा पे? क्यों अच्छाई के साबुन को रगड़ रहे हो? क्यों अपने रिलीजन और ऐसी ऐसी चीजों के पीछे आप लगे हुए हो? दोस्तों, ये आपको साफ नहीं कर सकते, सिर्फ उसका लहू।
क्योंकि वही है जो पापियों के लिए मारा गया और वही मर के जिंदा हुआ, और कोई नहीं दोस्तों, और कोई नहीं, और कोई नहीं। दोस्तों मैंने तो अपना जीवन उसको दे दिया। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा मैं अपना जीवन देना चाहता हूँ। और दोस्तों मैंने एक छोटी सी प्रार्थना करी। प्रार्थना क्या थी? वो ये थी, आप भी कर सकते हैं, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। अगर प्रभु ने आज आपसे बात करी और वो पाप के धब्बों से आप आज़ादी चाहते हैं, आप पाक साफ होना चाहते हो उसके नज़र में, आप एक नया हृदय चाहते हो, आप पापों की क्षमा चाहते हो, तो ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए प्रभु, मैंने बहुत पाप किए। सचमुच प्रभु, मेरे पाप के धब्बों को, दागों को कोई नहीं मिटा सकता। प्रभु जी, सिर्फ आप ही कर सकते हैं प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए सलीब पे मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन खुदावंद आप जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए। आप जीवत प्रभु यीशु मसीह हैं, आप जीवत उद्धार करता है। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु मुझे पाप के दागों से पाक साफ कर दो प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो और मुझे बचा लीजिए। मेरे दिल में आ जाओ, मैं आपको ग्रहण करता हूँ, पूरे मन से विश्वास करता हूँ। और ये प्रार्थना विश्वास की मैं आप ही के मुबारक नाम प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे मुक्तिदाता और प्रभु है, उसके नाम में मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने ये प्रार्थना की है सच्चे मन से 100%, आपके पाप के दाग, आपके गुनाह धुल गए हैं, साफ हो गए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए। आप बचा गए, आपको बचा लिया, उसने पापों से बचा लिया। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचा लिया, पापों से और शैतान की गुलामी से मुक्ति दे दी है। पर अगर अभी कोई ऐसा है जिसने अभी ये प्रार्थना नहीं करी, आप अपने शब्दों में ये प्रार्थना कर सकते हैं और उसको अपने जीवन में बुला सकते हैं, गुनाहों से तौबा कर सकते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाके आप बच सकते हैं। दोस्तों, दाग अच्छे नहीं है, पर उसका बेशकीमत लहू बहुत अच्छा है और वही काम आएगा इन पाप के दागों को साफ करने के लिए। दोस्तों, साफ हो जाइए, एक नई जिंदगी शुरू करें और खुदा आपकी अगुवाई करेगा। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।